मूवी इज प्रेजेंटिंग फाइनल डेस्टिनेशन। कहानी की शुरुआत में वेंडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में घूमने के लिए गई होती है। वेंडी सब दोस्तों की तस्वीरें ले रही होती है और वो एक अजीब सी चीज नोटिस करती है कि हाई डाइव वर्ड्स का एक बोर्ड हाई डाइव वर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। वेंडी को ये बहुत अजीब लगता है लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। अब ये सब रोलर कोस्टर की राइड के लिए जाते हैं, हालांकि वेंडी जाने से मना कर देती है लेकिन उसके दोस्त उसे फोर्स करते हैं और वो मान जाती है। अब वेंडी अपने दोस्तों के साथ रोलर कोस्टर पर बैठ जाती है। उसका एक दोस्त उसके साथ बैठा होता है जिसका नाम केविन होता है। वेंडी अपने कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश करती है लेकिन तभी गार्ड उसे रोक देते हैं क्योंकि वहाँ पर कैमरास अलाउड नहीं होते, इसलिए वो कैमरे को अपनी जेब में डाल देते हैं और तभी केविन के हाथ में चिंगम चिपक जाती है जिससे उसे बहुत घिन आती है। और तभी दिखाया जाता है कि रोलर कोस्टर की हाइड्रोलिक ब्रेक्स लीक हो रहे हैं लेकिन किसी को भी इसका अंदाज़ा नहीं होता और राइड शुरू हो जाती है। और तभी उनके एक दोस्त जिसने अपना कैमरा छुपा लिया था वो अपना कैमरा बाहर निकाल कर वीडियो बनाना शुरू करता है लेकिन जल्दी वो उसके हाथ से छूट जाता है और राइड के ट्रैक पर चिपक जाता है। और जब रोलर कोस्टर उसके ऊपर से गुजरता है तो पूरी राइड डैमेज हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है जिससे तकरीबन सब बुरी तरह से मारे जाते हैं। और अचानक वेंडी की आंखें खुलती हैं और उसके सामने फिर से वही गार्ड आता है जो उसका कैमरा बंद करवाता है और ठीक उसी वक्त केविन के हाथ में च्युइंगम चिपक जाती है। ये सब वैसे ही होता है जैसे वेंडी ने देखा था, इसलिए वो घबरा जाती है और राइड से नीचे उतर जाती है और साथ ही कुछ उसके दोस्त भी नीचे उतर जाते हैं। वेंडी ने समझाने की कोशिश करती है कि आगे एक्सीडेंट होने वाला है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके पीछे से रोलर कोस्टर स्टार्ट कर दिया जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और जो भी राइड में होता है वो सब मारे जाते हैं, जिनमें से एक वेंडी का बॉयफ्रेंड भी होता है। वेंडी की आंखों के सामने उसके दोस्त मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से वेंडी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और वो टाउन को छोड़ने लगती है लेकिन जाने से पहले वो स्कूल में जाती है। वहाँ उसे केविन मिलता जो राइड में उसके साथ बैठा हुआ था। केविन उसे प्लेन क्रैश के एक्सीडेंट के बारे में बताता है जो कि मूवी का पहला पार्ट है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे। केविन बताता है कि जो भी उस एक्सीडेंट में बच गए थे वो किसी न किसी तरह से बाद में पूरी तरह से मारे गए थे। उन लोगों की डेथ उसी सीक्वेंस में होती है जिसमें उनकी मौत उस सिचुएशन में हुई थी और वो डेथ का प्रोसीजर बताता है कि अगर डेथ ने किसी को स्किप कर दिया तो नेक्स्ट पर चली जाती है। लेकिन वेंडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। वेंडी की बहन इसी बीच उसे अपने घुटने तक ब्रेसलेट देती है क्योंकि वेंडी अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बाद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वेंडी उस दिन की तस्वीरें जब देख रही होती है वो नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे रोलर कोस्टर भी होता है जो कि क्रैश हुआ था और उसी से उसकी मौत हुई थी। और उसे वहाँ दो लड़कियों की पिक्चर भी मिलती है जिससे उसे अचानक फील होता है कि उनकी जान खतरे में है। वही दूसरी तरफ वो दोनों उसी वक्त एक टेनिस पाम में होती है। वेंडी कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की अपने ड्रिंक टैनिंग मशीन के स्टेबलाइजर पर रख देती है जिसकी वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब वो दोनों ये महसूस करती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है एक लकड़ी का बोर्ड मशीन पर गिर जाता है जिसकी वजह से वो अंदर ही फंस जाती हैं और दोनों मशीन के अंदर ही जिंदा जलकर मर जाती है। और इनकी डेथ का क्लू भी उसी तस्वीर में होता है। उस तस्वीर में उनके हाथों में एक लकड़ी का प्लांट होता है और उसी तरह से लकड़ी की मशीन में फंसने की वजह से उनकी मौत हुई है। अब दोनों की डेथ के बाद वेंडी को केविन की बात पर यकीन हो जाता है। वो केविन को बताती है कि सभी पिक्चर्स में उन सभी लोगों की डेथ का क्लू छुपा हुआ है जो उस दिन राइड से उतर गए थे। वो राइड की सीटिंग ऑर्डर से पता लगाने की कोशिश करती है किसकी मौत कैसे होने वाली है और तभी वो देखते हैं कि एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। केविन और वेंडी किसी तरह से कार की विंडशील्ड तोड़कर बाहर आ जाते हैं लेकिन उन्हीं का दोस्त उनसे अगली गाड़ी में होता है लेकिन ट्रक के इंजन की फैन की वजह से वो मारा जाता है। और जब वो तस्वीरों को दोबारा देखते हैं तो उन्हें उस दोस्त की तस्वीर भी मिलती है जिसमें उसके सर के पीछे एक पंखा होता है और उसी तरह से उसकी मौत भी हुई थी। अब उन्हें अपने अगले दोस्त की मौत का शक होता है और उसके पास जाकर उसे वार्न करने की कोशिश करते हैं पर वो उनकी बातों को अनसुना कर देता है। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं मर सकता, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। और तभी एक जिम की मशीन का वेट के बीच में उसका सर आ जाता है जिसकी वजह से वो वहीं मारा जाता है। अब वेंडी और केविन तस्वीरों के अकॉर्डिंग अगले दोस्तों के पास जाकर उन्हें वार्न करने की कोशिश करते हैं। वेंडी पता लगा लेती है कि उसके दोस्त की मौत उसके ऊपर कुछ सामान गिरने की वजह से होगी और होता भी ऐसे ही है लेकिन वेंडी उसे सही वक्त पर बचा लेती है। और जैसे उसके दोस्त की जान स्किप हो जाती है उससे अगला नंबर उसकी गर्लफ्रेंड का होता है जो कि वहीं पर होती है और नेल मशीन की वजह से वो वहीं मारी जाती है। और इस मौत का जिम्मेवार उनका वो दोस्त केविन और वेंडी को मानता है। वो उनकी कंप्लेंट पुलिस में कर देता है लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पुलिस उन्हें छोड़ देती है और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वेंडी की बहन उसके पास आती है और उसे घुटने तक ब्रेसलेट लेकर चली जाती है और वेंडी जब पिक्चर देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि अगला नंबर उसकी बहन का है क्योंकि उस तस्वीर में उसे वही ब्रेसलेट नजर आता है। अब वेंडी केविन के पास अगली मौत के बारे में बताने के लिए कॉल करती है और केविन उसी फेस्टिवल में होता है जहाँ पर वेंडी की बहन होती है। केविन कहता है कि वो अपनी पिक भी देख ले कि उनकी मौत कैसे होने वाली है
जिससे वेंडी को अपनी पिक में उसकी शर्ट पर मिकिलनी लिखा हुआ नजर आता है। इससे वो समझ जाती है कि उसके फ्रेंड इयोन मिकिलनी उसे मारने वाला है। और जब वो केविन की पिक देखती है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी मौत शायद तेज रोशनी की वजह से या फिर शायद पटाखों की वजह से होने वाली है। और जब उन दोनों को अपनी मौत का पता लग जाता है तो वेंडी उस फंक्शन की तरफ निकल पड़ती है और रास्ते में उसे पता चलता है कि इयोन उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ केविन वेंडी की बहन को ढूंढ लेता है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता और तभी वेंडी भी वहाँ पर आ जाता है और तभी कुछ बॉयज घोड़े के पीछे पटाखे जला देते हैं, जिसकी वजह से वो घोड़ा बेकाबू हो जाता है और उसकी रस्सी वेंडी की बहन की गले पर लिपट जाती है और वो उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। वो एक मशीन से टकरा कर मरने वाली होती है, लेकिन केविन उस रस्सी को काट देता है और उसे बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वेंडी की बहन की मौत चीट होती है, मौत उससे अगला नंबर यानी कि उसके फ्रेंड को मार देती है। अब केविन भी पटाखों से मरने वाला होता है, लेकिन वेंडी उसे बचा लेती है। अब जब केविन बच जाता है तो अगला नंबर वेंडी का होता है। इयोन उसे मारने वाला होता है, लेकिन एक मशीन का बोर्ड इयोन के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो वहीं मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गलती होती है। जिस मशीन से वेंडी की मौत होने वाली थी, उस मशीन के बीच में इयोन आ जाता है और वो मर जाता है, क्योंकि उस मशीन के ऊपर मिकिलनी लिखा हुआ होता है और वेंडी की भी जान बच जाती है। अब कहानी में 5 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि वेंडी मेट्रो में कहीं पर जा रही होती है, लेकिन वहाँ पर एक भिखारी आ जाता है और वो वही गाना गाता है, देयर इज़ समवन वॉकिंग बिहाइंड यू, जिसकी वजह से वेंडी को महसूस होता है कि कुछ होने वाला है। अब वेंडी समझ जाती है, तो वो तय स्टेशन से पहले उतरने की कोशिश करती है। जब वो उतर रही होती है, वहाँ पर उसकी बहन मिल जाती है और उससे बातों में लग जाती है और वो उतर नहीं पाती और तभी केविन भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब ये तीनों एक साथ एक समय पर एक दूसरे को पकड़ समझ जाते हैं कि मौत इनके आसपास ही है और अचानक मेट्रो ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है और सबसे पहले वेंडी की बहन मरती है, फिर केविन मारा जाते हैं और लास्ट में वेंडी मारी जाती है और तभी वेंडी की आंखें खुलती हैं, यानी कि विजन्स फिर से शुरू हो गए और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।